नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी। स्वतंत्रता मानव जीवन का एक विशेष लक्षण है। स्वतंत्र रहना व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है। स्वतंत्रता मनुष्य की प्रेरणा स्रोत है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मनुष्य सदैव संघर्षशील रहा है। इसके अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता यानी लिबर्टी यानी लीबर, बंधनों का न होना, LIBER। प्राय ये समझा जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो और वह अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक कार्य कर सके। किंतु यह स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं है। यह स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप है। बार्कर ने कहा है, जिस प्रकार कुरूपता का न होना सौंदर्य नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का न होना भी स्वतंत्रता नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता से आशय है कि व्यक्ति को उस हद तक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जहां वह अन्य की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करे। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को उन्नति के लिए कुछ अधिकार एवं अवसर प्राप्त हो, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। TH ग्रीन ने कहा, स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य को करने या उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। लास्की ने कहा, स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त हों। पोलार्ड ने कहा, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक समाधान है और वह यह है कि इसका निवास समानता में हो। सीले ने कहा, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। हाब्स ने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति में परिभाषित किया है। समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराने के लिए नए आधार प्रस्तुत करता है, उसे स्वेच्छा स्वतंत्रतावाद की संज्ञा दी जाती है। इस धारणा के प्रतिपादक आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक एवं F.A. हैयक हैं। समकालीन चिंतन में जो सिद्धांत व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है तथा राज्य का वंचित वर्ग को भी स्वतंत्रता का लाभ पहुंचाना मानता है, उसे समतावाद कहा जाता है। C.B. मैकफर्सन और जॉन रॉल्स समतावाद के प्रतिनिधि हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में लिखी गई, जिसके लेखक थे आइजिया बर्लिन। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लिबर्टी 1960 में लिखी गई, उसके लेखक थे F.A. हैयक। मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में। रॉबर्ट नोजिक ने एनार्की और स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में लिखी। आइजिया बर्लिन राजनीतिक स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कहते हैं कि राज्य केवल यह कर सकता है कि जहाँ तक हो सके वह व्यक्ति की स्वयं निर्धारित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध न लगाए। F.A. हैयक ने व्यक्तिक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हुए इस बात पर बल दिया है कि इसे स्वतंत्रता की 3 अन्य धारणाओं से पृथक किया जाना चाहिए। अन्य 3 धारणाएं हैं राजनीतिक, आंतरिक एवं शक्ति रूपी स्वतंत्रता। मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद का समर्थन किया है, जिसमें निजी उद्यम को स्वतंत्र विनिमय, फ्री एक्सचेंज का पूरा अवसर हो, स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। C.B. मैक्सफर्ड ने नकारात्मक स्वतंत्रता या हस्तक्षेपवाद का विरोध करते हुए कहा है कि यह स्वतंत्रता की एक जड़ और यांत्रिक संकल्पना है जो व्यक्ति को एकदम बाजार व्यवस्था की दया पर छोड़ देती है और उसे अपनी व्यवस्था के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
अब हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता की मार्क्सवादी संकल्पना की। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी संकल्पना। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से सर्वथा भिन्न है। इसकी प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं, जैसे स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में ही संभव है, उसे अकेला छोड़ने में नहीं। व्यवस्था से स्वतंत्रता की ओर। फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति एंटी ड्यूरिंग के अंतर्गत व्यवस्था और स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट किया है। व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें मनुष्य या भौतिक वस्तुएं प्रकृति के अटल नियमों से बंधी होती है। मनुष्य उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका व्यवस्थित प्रयोग कर सके। परंतु यह स्वतंत्रता अभी अधूरी है, क्योंकि एक छोटे वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहते हैं कि पूंजीवाद ने मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों और कोमल भावनाओं को नष्ट करके उसे अपनी रचना से, प्रकृति से, समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से बेगाना या अलगाववादी बना दिया है। अतः स्वतंत्रता का आशय उन परिस्थितियों को बदलने से है जिनसे मनुष्य अलगाव या परायापन अनुभव करता है। एरिक फॉर्म, हर्बर्ट मार्क्यूज, हैबरमास आदि ने भी समकालीन परिस्थितियों में मनुष्य में अलगाव का प्रभावशाली विश्लेषण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता तथा कानून में संबंध। स्वतंत्रता तथा कानून में अन्यान्योश्रितता का संबंध है, किंतु इस संबंध में विभिन्न प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। अराजकतावादियों का विचार है कि राज्य का नियंत्रण जितना अधिक होगा उतनी ही व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आएगी। अराजकतावादी विचारक विलियम गॉडविन के अनुसार कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे हानिकारक संस्था है। अराजकतावाद क्या होता है? अराजकतावाद वह विचारधारा या सिद्धांत है जो व्यक्ति के सात्विक गुणों में विश्वास करते हुए ये मानता है कि व्यक्ति के लिए राज्य जैसी किसी बाध्यकारी संस्था की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख समर्थक विद्वान क्रोप्टोकिन, थोरो, बाकुनिन, प्रोंधा, गोटविन आदि इसके समर्थक माने जाते हैं। व्यक्तिवादी विचार भी स्वतंत्रता एवं कानून को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इनके अतिरिक्त प्राय सहमति है कि कानून एवं स्वतंत्रता परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कानून स्वतंत्रता की पहली शर्त है तथा कानून स्वतंत्रता का रक्षक है। जॉन लॉक के शब्दों में जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। गेटल ने कहा है कि वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता त्यों त्यों पूर्ण और महत्वपूर्ण बनती चली जाती है ज्यों ज्यों स्वयं प्रभुता अधिक संपूर्ण और समुचित ढंग से संगठित होती जाती है। बार्कर ने कहा, यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती है। आदर्शवादियों के अनुसार कानून के पालन में ही स्वतंत्रता है। हीगल का मत था कि स्वतंत्रता का लाभ केवल राज्य में ही हो सकता है, क्योंकि राज्य बुद्धि की साक्षात मूर्ति है। ग्रीन स्वतंत्रता के लिए कानून व राज्य की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। हानि सिद्धांत। सभ्य समाज में किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। बाध्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के निर्देशन में रहना अर्थात कानून के पालन में ही स्वतंत्रता है, चूँकि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग है जो व्यक्ति विशेष के हितों के आधार पर है। मिल व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है, स्वयं संबंधी कार्य एवं पर संबंधी कार्य। स्वयं संबंधी कार्य ऐसे कार्य जिनका प्रभाव स्वयं व्यक्ति पर ही पड़ता है। पर संबंधी कार्य एक व्यक्ति के ऐसे कार्य जिनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। मिल स्वयं संबंधी कार्यों में राज्य के किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है
तथा पर संबंधी कार्य को मर्यादित किया जा सकता है। मिल विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है। यहाँ तक कि सनकी या पागल को भी ये स्वतंत्रता देने की वकालत करता है। बार्कर ने मिल को खोखली एवं नकारात्मक स्वतंत्रता का संदेशवाहक कहा, क्योंकि बार्कर के अनुसार मिल के पास अधिकारों के संबंध में कोई दर्शन नहीं था। स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु आवश्यक परिस्थितियां या शर्तें। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना, संविधान तथा मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, विधि का शासन, विधि या कानून का शासन, राजनीतिक शिक्षा एवं सतत जागरूकता। ये आवश्यक शर्त है स्वतंत्रता के लिए। एक बार पुनः चर्चा करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना बहुत ज़रूरी है स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, संविधान तथा मौलिक अधिकार होने चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक रूप से जो उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं वो मजबूत होने चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। विधि का शासन यानी कानून का शासन होना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा तथा सतत जागरूकता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात हम चर्चा करते हैं समानता की। समानता, इक्वलिटी। समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है। 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति ने 3 नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया: स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व। स्वतंत्रता के विचार ने लोकतंत्रवाद को जन्म दिया तथा समानता के आदर्श ने समाजवाद को जन्म दिया। समानता एक आधुनिक विचार है। अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पूर्व विषमताओं को स्वाभाविक और अटल व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता था और प्रचलित विचारधारा के अंतर्गत ऐसी विषमताओं को तर्कसंगत ठहराने का प्रयत्न किया जाता था। आधुनिक समय में यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि कौन कौन सी विषमताएं सामाजिक व्यवस्था की उपज है एवं सामाजिक जीवन में केवल उन्हीं विषमताओं को स्वीकार किया जा सकता है जिनका कोई तर्कसंगत आधार हो। समानता का विचार सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी 1755 के अंतर्गत मनुष्यों में 2 प्रकार की विषमताओं में अंतर किया है: प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता वस्तु स्थिति का विवरण देती है, जैसे कि मनुष्य में आयु, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि, बल इत्यादि में पाई जाने वाली भिन्नताएं। ये भिन्नताएं प्राकृतिक व्यवस्था की देन हैं। इन्हें मनुष्य ने न तो स्वयं बनाया है, वह न इनमें कोई फेरबदल कर सकता है। दूसरी ओर परंपरागत विषमता धन संपदा, पद, प्रतिष्ठा, अवसर की भिन्नता आदि को सूचित करती है। ये भिन्नताएं सामाजिक व्यवस्था की देन है और ये परिवर्तनीय है। इन्हें मनुष्य ने स्वयं बनाया है। जब हम समानता के सिद्धांत के आधार पर ये कहते हैं कि गोरे और काले लोगों को शिक्षा, पद, संपदा प्राप्त करने के एक जैसे अवसर मिलने चाहिए, तो हम निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन की मांग कर रहे होते हैं। हम ये मांग नहीं करते कि सारे उदाहरण के तौर पर हम सारी बुरी चीज़ों को ठीक कर दें। अब हम चर्चा करते हैं समानता के अर्थ की। समानता का अर्थ। साधारण भाषा में समानता का यह अर्थ लिया जाता है कि सभी व्यक्तियों का समान दर्जा हो, सबकी आय एक जैसी हो, किंतु यह समानता का सही अर्थ नहीं है। समानता समरूपता नहीं है। समानता को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। समानता का अर्थ है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के समान अवसर प्राप्त हों, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग न हो, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव न करे। यदि भेदभाव हो तो उसका तर्कसंगत आधार होना चाहिए।
मानवीय गरिमा की दृष्टि से सभी समान है। किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता की स्थापना के लिए कोई एक पैमाना नहीं है, वरन विभिन्न तरीकों या सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे सबसे पहले कानूनी समानता। कानूनी समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक कानून समान रूप से कानून के अधीन हों और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्रदान हो। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की समानता। इसका अर्थ है सार्वजनिक संस्थाओं में भागीदार होने का समान अवसर प्राप्त होना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का बराबर वजूद स्वीकार किया जाए, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट के नियम का पालन किया जाए। सामाजिक आर्थिक समानता। यह समानता मांग करती है कि जीवन को सुखमय एवं उन्नत बनाने के साधन निर्धन एवं वंचित वर्गों को भी सुलभ कराया जाना चाहिए। उनकी व्यवस्था उनके शोषण का कारण न बन जाए। औपचारिक समानता की स्थापना। हम कुछ विविध आयामों पर चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहला है औपचारिक समानता की स्थापना। समानता लाने की दिशा में पहला कदम है कि सभी विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों के साथ एक समान बर्ताव किया जाए। विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार। यदि हम सभी नागरिकों के साथ एक समान बर्ताव को लागू करेंगे तो इससे अनेक विकृतियां पैदा हो सकती हैं। हम परीक्षा में सब छात्रों को समान अंक देने की नीति नहीं अपना सकते। यदि विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार नहीं होगा तो अधिक परिश्रम या सूझबूझ से काम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाएगा। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। यदि हम योग्यता को एकमात्र पैमाना मान लेंगे तो उनका क्या, जिनको सदियों से अवसरों से वंचित रखा गया है, जो लाचार हैं, वंचित हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं। अतः ऐसे लोगों को समान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा संरक्षण सभी को न देकर केवल वंचित वर्ग को दिया जाता है, अतः इसे संरक्षणात्मक विभेदन कहा जाता है। राज्य द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। सकारात्मक कार्रवाई वह कार्रवाई जिसमें लोगों को नियुक्ति, पदोन्नति या शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश इत्यादि प्रदान करते समय किसी पिछड़े हुए समूह को विशेष रियायत दी जाती है, ताकि अतीत में उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। कानूनी राजनीतिक समानता का विचार आरंभिक उदारवादियों का नारा था, जबकि सामाजिक आर्थिक समानता का विचार समाजवादियों का नारा है। कानूनी राजनीतिक समानता और सामाजिक आर्थिक समानता शब्दावली में समानता का अर्थ भी एक जैसा नहीं है। कानूनी राजनीतिक समानता सब व्यक्तियों की पूर्ण समानता स्वीकार करती है, परंतु सामाजिक आर्थिक समानता केवल उन विषमताओं में कटौती की मांग करती है जो सामाजिक अन्याय को जन्म देती है। स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध। यद्यपि स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है, किंतु स्वतंत्रता एवं समानता के पारस्परिक संबंधों के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण है। समानता का विचार स्वतंत्रता के बाधक के रूप में, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक तत्वों के रूप में। समानता का विचार स्वतंत्रता के बाधक रूप में प्रमुख समर्थन जिन्होंने किया उन विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं: लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविल, फ्रीडमैन, स्मिथ, बर्लिन, मिचेल्स। डी टॉकविल तथा लॉर्ड एक्टन जैसे विचारों का मत था कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन ने लिखा है, समानता के आवेश में स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। डी टॉकविल, स्वतंत्रता का विस्तार जितना समानता को बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को अच्छी तरह जानता है।
इसलिए सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। सब कुछ मांग और आपूर्ति के सूत्र के द्वारा ठीक हो जाएगा। आइजिया बर्लिन ने भी वर्तमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं के निराकरण में राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर रखते हुए समानता के दावे को अस्वीकार कर दिया। हैयेक ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थन में समानता के प्रयासों को गैर जरूरी बताया है। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक तत्व के रूप में इसके समर्थन में हैं, जैसे लास्की है, एच आर टोनी है, मैकाइवर है, मैफर्सन है, रूसो है आदि लोगों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस वर्ग के विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता तभी सार्थक है जबकि उसकी व्याख्या सब मनुष्यों की समान स्वतंत्रता के रूप में की जाए। लास्की ने समानता व स्वतंत्रता को अन्योन्याश्रित मानते हुए कहा, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। लोकतंत्र की पहचान स्वतंत्रता एवं समानता में समन्वय से है। लोकतांत्रिक समाजवाद इन दोनों में सुंदर समन्वय स्थापित करता है। वह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक आर्थिक समानता को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। जहाँ कुछ लोग शिक्षित और अशिक्षित तथा अमीर तथा गरीब होते हैं, हम सदा वहाँ स्वामी और दासों का संबंध पाते हैं। हॉब्स ने भी कहा, एक भूखे मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है। समानता तथा न्याय। समानता तथा न्याय परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। न्याय तथा समानता दोनों का आधार निष्पक्षता है। दोनों ही सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए जाने का समर्थन करते हैं। न्याय और समानता दोनों ही व्यक्ति की बुनियादी मांगों की पूर्ति का समर्थन करते हैं। दोनों का ही लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा तथा प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना है। जॉन रॉल्स यह मानते हैं कि समानता सदैव न्याय संगत होती है, केवल विषमता को न्याय संगत ठहराने की जरूरत पड़ती है। अरस्तु असमानता को प्राकृतिक मानते हुए दासता का समर्थन करता है तथा लिखता है कि कुछ लोग पराधीनता के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासन करने के लिए। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप है। सकारात्मक स्वतंत्रता से आशय है कि व्यक्ति को उस हद तक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जहां वह अन्य की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करे। लॉस्की ने कहा, स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए। स्वेच्छाचारवाद स्वतंत्र धारणा के प्रतिपादक आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, हैयेक हैं। मैक्स फन और जॉन रॉल्स समतावाद के प्रतिनिधि हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद का समर्थन किया। ग्रीन के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। बार्कर ने मिल को खोखली एवं नकारात्मक स्वतंत्रता का संदेशवाहक कहा है। डी टोकविल तथा लॉर्ड एक्टन जैसे विचारकों का मत था कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। लास्की के अनुसार जहाँ कुछ लोग शिक्षित और अशिक्षित तथा अमीर और गरीब होते हैं, हम सदा वहाँ स्वामी और दासों का संबंध मानते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता बहुत व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। सभी व्यक्ति समान हैं, उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है,
किन्हीं के साथ अन्याय हुआ है तो उनको और अधिक समानता के अधिकार मिलने चाहिए। वंचित वर्गों को और अधिक समानता के अवसर मिलने चाहिए ताकि वो समाज के धुरी में आ सकें और अपना जीवन यापन और अच्छे ढंग से बिता सकें और उनको समानता के सुअवसर मिल सकें।